नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा। इस वीडियो में हम क्लास 10 स्टैंडर्ड मैथ का सॉल्यूशन जो सीबीएसई एग्जाम 2023 का पेपर हुआ था दिल्ली वाले बच्चों के लिए, फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स, उसका सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम सेक्शन सी पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 to 31 होगा। हमने जो पेपर लिया है उसका कोड है 30/4/3। आइए सवाल की तरफ चले। पहला सवाल आपको दिया हुआ है, कह रहा है p का मान ज्ञात कीजिए जिसमें px² - 14x प्लस 8 का बराबर में 0 का एक मूल दूसरे के 6 गुना है। यानी इंग्लिश में फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² - 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। यानी आप देखिए, आप जानते हैं जो कि रूट, इसके जो रूट्स है, एक अल्फ़ा मान लेते हैं और एक बीटा। कह रहा है अल्फ़ा जो है दूसरे का, मतलब एक रूट दूसरे का 6 गुना है, तो एक मान लेते हैं। अल्फ़ा बराबर x है तो बीटा बराबर में 6x हो जाएगा। तो आप जानते हैं सम ऑफ रूट क्या होता है। सम ऑफ रूट्स जो होता है b/a माइनस b/a। तो यहाँ पे देखिए a बराबर में p है, b बराबर में -14 है और c बराबर में 8 है। तो ये हो जाएगा -14/8 बाई पी। यानी और इसको जोड़ेंगे x प्लस 6x इज इक्वल टू होना चाहिए माइनस और -14/p। 7x बराबर में 14/p। अब p का वैल्यू निकालना है तो p को x के टर्म में लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा p बराबर में 14/7x, जिसको सॉल्व करेंगे तो 2/x हो गया, 2/x। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर में होता है c/a। तो आपको 6x और x को मल्टीप्लाई करना होगा, तो बराबर में होना चाहिए c/a, जो कि 8/p है। अब यह हो जाएगा 6 और इसको भी p के टर्म में 2/x लिख सकते हैं। सॉरी, इसको p के टर्म में लिखना था, यहाँ पे p के टर्म में लिख लीजिए। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 2/p। x को p के टर्म में लिखना था, p के वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे लिखें 2/p इंटू 6 इंटू 2/p बराबर में 8/p। तो एक p कट गया। अब ये p ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 2 बराबर में 8p। तो p का वैल्यू बराबर में हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 2/8। तो इसको 4 से करिए 2, तो p इक्वल टू हो गया 3। इसका आंसर आ गया p इक्वल टू 3। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे जो दिया हुआ है, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु और वृत्त को मिलाने वाली स्पर्श रेखा के बीच का कोण समद्विभाजित करती है। ये 8.2 का ही दूसरा रूप है, उसी तरह प्रूफ करना है। तो इंग्लिश में फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स। तो ये देखिए, ये ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल to prove that the line joining the external point of a to the center of a circle bisect the angle between two tangents। यानी हम इसको सॉल्व करने के लिए जैसे थ्योरम सॉल्व करते हैं, वैसे ही इसमें भी गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन और प्रूफ के द्वारा ये स्टेप्स यानी दिया गया है, सिद्ध करना है, और रचना के पद के द्वारा ही हम इसको बनाएंगे। अब तो आपको दिया क्या गया है, एक सर्कल है, उसका सेंटर मान लेते हैं O है।
और एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है पी, जो दिया हुआ है देखिए। और कह रहा है इस पे, इससे जो दो टेंजेंट आपने डाला है, टू लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर। अब यहाँ से जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन है वो इसको दो भागों में बांटती है, ये और ये बराबर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे टी मान लेते हैं, यहाँ पे क्यू मान लेते हैं। तो ये गिवन क्या है, ओ बी अ सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट। PT1, PT and PQ are two tangent, या ये लाइन हटा भी सकते हैं। PT and PQ आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। अब हमें प्रूफ क्या करना है, अब इस लाइन को अब देखिए हमारे पास यूज हो गया है, तो इस लाइन को हम नीचे ले आएंगे और उसके बाद ये वाला स्टेप होगा। तो टू प्रूव क्या करना है, ये टी पी ओ इजकल टू क्यू पी ओ, यानी ये एंगल बराबर होगा। तो क्यू पी ओ ये प्रूफ करना है। अब अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना है। देखिए, तो इसको हमने मिलाना है और इसको भी हमने मिलाना है। तो ये एक्स्ट्रा हमने क्या किया है वो लिखना है। ज्वाइन क्यू एंड टी विद ओ, इसको इससे मिला दिया। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। ये ट्रेंगल है, यहाँ पे हमने टी लिखा था, ये क्यू है। फ्रॉम ट्रेंगल पी पी टी ओ एंड दूसरे ट्रेंगल पी क्यू ओ, इसमें कन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है हमें, सर्वांग समता। तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं जो कि पी टी बराबर में पी क्यू, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है फ्रॉम थ्योरम जो आपका 10.2 था उसके अकॉर्डिंग है। अब चलिए ये और ये रेडियस है ओ टी इजिकल टू ओ क्यू, रेडियाई ऑफ अ सर्कल यानी त्रिज्याएं हैं। ओ पी इजिकल टू ओ पी, कन्ग्रुएंस मतलब कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो क्या हो गया, त्रिभुज पी टी ओ सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू ओ के बाई एस 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 रूल। आर एच एस से भी हो सकता है बाई एस 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 रूल। आप आर एच एस से भी कर सकते हैं, यहाँ ये भी 90 डिग्री होता है, हम उसको भी ले सकते हैं। ये और ये बराबर है, तो आर एच एस से भी कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं होते हैं सॉल्व करने के। तो ये हो गया आपका। तो सी पी सी टी से क्या हो गया, एंगल पी जो हमें प्रूफ करना था दोनों कन्ग्रुएंस हो गया। तो यानी ये एंगल और ये एंगल सिमिलर मतलब बराबर होगा। तो लिखेंगे टी पी ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू पी ओ। तो ये हो गया बाई सी पी सी टी।
और यही प्रूफ करना था। प्रूफ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है अगला, दो संकेंद्रीय वृत्त 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो ये बेसिक में भी पूछा था ये सवाल। इसी को दूसरी तरह से तो देखिए, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। अब इसमें इसका सेंटर ये ओ दिया हुआ है, मतलब एक कॉमन सेंटर है, और आपसे कह रहा है इसको मिलाने वाली सॉरी, ये जो यहाँ एक कॉर्ड डाला गया जो इस छोटे वाले के लिए टेंजेंट साबित हो रहा है। तो और साथ ही कह रहा है जो कि छोटे वाले की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर है। तो हमें कह रहा है जो कि इस कॉर्ड की लंबाई ज्ञात करनी है। ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 3। आप जानते हैं ये 90 डिग्री होता है। तो आप ये टी या ए और बी, देखिए ये दोनों बराबर ही होगा। ये भी 5 सेंटीमीटर। तो हम इस ट्रेंगल की बात कर लेते हैं, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल होगा इन ट्रेंगल ओ ए टी। तो राइट एंगल के पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए ए टी बराबर हो जाएगा, ए ओ हाइपोटेनियस है माइनस में ओ टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर बराबर में। तो ए ओ क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर में, ये 25 में से 9 गया तो 16 हो जाएगा। तो देयरफॉर ए टी क्या हो जाएगा, ए टी इजकल टू इसका स्क्वायर रूट। तो 4 हो गया। अब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब ए बी निकालना है। ए बी बराबर में क्या होगा, ए टी मतलब इसका डबल कर दे, ए टी इंटू 2, तो बराबर में 2 इंटू 4 इजकल टू 8 सेंटीमीटर। तो आपको लिखना है द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। आंसर। नेक्स्ट सवाल है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ए पी हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड एंड द लास्ट टर्म इज दिस। यानी एक ए पी का पहला पद यानी A1 इजकल टू -14 दिया हुआ है, और पांचवा पद यानी A5 इजकल टू 2 दिया हुआ है, और AN आपको दिया हुआ है AN बराबर में 62। तो डी कितने पद होंगे, तो N ज्ञात करना है आपको। तो पहले A5 दिया हुआ है, तो A5 बराबर क्या होगा, A + 4T। तो A5 की वैल्यू आपको तो 2 दिया हुआ है, बराबर में ये इसका वैल्यू A1 तो -14 दिया हुआ है प्लस 4D। तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 इजकल टू 4D। तो D इजकल टू 16/4 यानी 4। तो D की वैल्यू 4 आ गया। अब आइए सवाल की दूसरे तरफ चले। AN ज्ञात करना है, तो AN बराबर में 62 दिया हुआ है। तो क्या होता है, A + n-1 और D इजकल टू 62। A की वैल्यू -14 है, प्लस n-1 और D की वैल्यू 4 है, तो ये 62। अब ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा, n-1 इंटू 4 इजकल टू 62 और प्लस 14, तो ये हो जाएगा 76। तो n-1 इजकल टू 76/4, जिसको सॉल्व करते ही आ जाएगा 19। तो n इजकल टू हो जाएगा 19 में एक जुड़ जाएगा तो 20। तो नंबर ऑफ टर्म्स इजकल टू 20। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
सवाल है 29 का अथवा पाठ, जो इस एपी का कौन सा पद ऋणात्मक, सबसे पहला ऋणात्मक होगा। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, आपको A1 बराबर में 65 दिया हुआ है, A2 बराबर में 61 दिया हुआ है, तो D बराबर में क्या हो जाएगा 65, मतलब A2 माइनस A1 होता है फॉर्मूले से, A2 माइनस A1 होता है, तो 61 में से 65 गया तो ये हो गया -4। अब आपसे कह रहा है कौन सा पद माइनस होगा, यानी an बराबर में ग्रेटर देन 0। तो ये अभी आप जीरो की तरह ही बराबर की तरह ही यहाँ पे यूज करें, और a प्लस n माइनस 1 और d 0 से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो a प्लस a के बदले आपको दिया हुआ है 65 और प्लस n माइनस 1 नहीं पता है, और d की वैल्यू आपको पता है -4 है, और ये 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए। तो ये 65, ये बराबर के तरह ही इस साइन का यूज करें, और ये -4 से करेंगे गुना, तो ये हो जाएगा -4 n और प्लस ये 4, तो ये हो जाएगा 69 प्लस -4n। इसका मतलब जब उधर ले जाएंगे, अब यहाँ पे 69 यहीं रह जाएगा और ये हो जाएगा इधर चला जाएगा, तो 4n, तो n बराबर में 69/4 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 16 चौका 64, यानी 16.3 सॉरी 17.25 हो जाएगा, यानी बराबर में। तो इससे ज़्यादा होना चाहिए n की वैल्यू, तो ये मतलब डेसिमल में नहीं होना चाहिए, तो nवां पद यानी 18वां पद जो होगा पहला ऋणात्मक होगा। क्योंकि 17वां पद होता तो ये 0 से छोटा हो जाता। आप देख भी सकते हैं, यदि आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा तो 17वां पद आप निकालेंगे, a 17 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 16d, तो a की वैल्यू 65 है और प्लस में 16d, यानी 16 चौका 64 हो जाएगा, माइनस में 64 हो जाएगा, तो ये +1 रहेगा, जो कि ऋणात्मक नहीं है। 18वां पद जो होगा वो ऋणात्मक होगा, -3 आएगा, A18 बराबर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि ये बराबर में 10s। आप लिखिए पहले LHS साइन A कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा अभी साइन A -2 साइन QA यहाँ पे है, और LHS बराबर में, और नीचे है 2 cos QA माइनस में cos A। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन A और 2 साइन QA है, तो इसको साइन QA माइनस साइन QA माइनस साइन QA अपॉन में, इसको भी ऐसे लिखें cos QA प्लस cos QA माइनस cos A। अब इसमें ऊपर में सब में साइन A कॉमन ले लें, तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A माइनस साइन A, और नीचे में हो जाएगा cos A कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos A माइनस cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A -1।
तो यहाँ पे देखिए साइन ए, और इसको एक ब्रैकेट में लिख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस साइन ए रहा यहाँ पे। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए था, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए रहा, और नीचे में कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, और ये कॉस स्क्वायर ए, और इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब साइन ए, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे में कॉस ए, ये कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो ये एक जैसा है, कट गया, और साइन ए अपॉन में कॉस ए बराबर में टेन ए, यही RHS है, प्रूफ करना था। तो प्रूफ हो गया ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल इसी में अथवा पार्ट जो दिया है उसको पहले LHS लिख लें। LHS बराबर में सेक ए, तो सेक ए को अब 1 बाय कॉस ए लिख लें, 1 बाय कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, और इसको भी 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। अब ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे कॉस ए कॉमन ले लिए तो 1 प्लस साइन ए। अब ये कॉस ए ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, 1 बाय कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए नीचे हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा। अब 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो ये कट गया, 1 प्रूव्ड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला है, सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे इसका अपोजिट मानना होता है। माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, अपरिमेय प्रूफ करना है तो परिमेय संख्या है। माना कि √5 बराबर में a बाई बी, जहाँ a और b इज नॉट इक्वल टू 0 परस्पर सह अभाज्य पूर्णांक है। अब √5 दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 5 बराबर में a बाई बी, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो 5 बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, इसको 1 मान लें। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर बी किसी संख्या के 5 गुने के बराबर है, तो यानी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो ए जो है, मतलब ए स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब ए भी 5 से विभाजित होगा। अब लिखें, माना कि या ए बराबर में 5c, तो समीकरण 1 से, मतलब किसी संख्या का 5 गुना है तो हमने मान लिया 5c है, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर में 5c का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर, 5b स्क्वायर बराबर, तो b स्क्वायर बराबर में 25 को 5 से करेंगे तो 5c स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब b स्क्वायर जो है
किसी संख्या के 5 गुने के बराबर है, तो यानी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, देयरफॉर बी डिवाइडेड बाई 5। अब यही तो विरोधाभास है, यानी हमने तो परस्पर सहभाज्य माना था, तो यहाँ ए डिवाइडेड बाई 5, बी डिवाइडेड बाई 5 है, यानी दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, तो यह विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः ये √5 जो है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है समझ में आओगे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।